नमस्कार, के न्यूज इंडिया पर आप देख रहे हैं हमारा उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ जावेद अली। स्वागत है आप सभी का के न्यूज इंडिया पर। तो बुलेटिन में तमाम बड़ी खबरों से रूबरू कराएंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने लोगों से की बात, सोशल मीडिया के माध्यम से की बात। कहा लोगों ने दृढ़ इच्छा शक्ति और अनुशासन का परिचय दिया। प्रदेश में मिला कोरोना संक्रमण का नया केस, कुल मरीजों की संख्या हुई 47। राजधानी दून में कल 2 मरीजों की हुई मौत, मृतकों का कोरोना रिपोर्ट आई नेगेटिव। जिला अधिकारी आशीष श्रीवास्तव ने दी जानकारी। सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे बच्चों के लिए अच्छी खबर, अब घर बैठे मिलेगी पढ़ने की सुविधा। नेटवर्क नहीं तो भी पढ़ाई कर सकेंगे छात्र। अमन कमेटी मीटिंग का आयोजन, मीटिंग में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने लिया हिस्सा। लॉकडाउन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन की कही बात। लॉकडाउन में उत्तराखंड पुलिस के 2 जवान निभा रहे ड्यूटी, दोनों जवानों ने फिर शादी भी कुर्बान कर दी। लॉकडाउन का पालन करने को लेकर कर्तव्य का पालन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो खबरों की शुरुआत करेंगे। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य बुधवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के यमकेश्वर पौड़ी स्थित पूर्वाश्रम के पैतृक आवास पहुंची। राज्यपाल ने योगी आदित्यनाथ के पिता श्री आनंद सिंह विष्ट के निधन पर शोक व्यक्त किया। राज्यपाल ने स्व आनंद सिंह विष्ट के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की और मां सावित्री देवी को सांत्वना दी और परिवार के सदस्यों के बारे में जानकारी ली। उन्होंने परिवार के सदस्यों से मां के स्वास्थ्य का ध्यान रखने को कहा। इस अवसर पर जिलाधिकारी धीरज सिंह गरवाल, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दलीप सिंह कुंवर, उप जिलाधिकारी एस राणा सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम और नियंत्रण के लिए देश भर में किए गए लॉकडाउन का कड़ाई से अनुपालन कराने के लिए बागेश्वर में पुलिस विभाग और उप जिलाधिकारियों द्वारा अपने अपने क्षेत्रों में सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने के संबंध में जिलाधिकारी रंजना राजगुरु की अध्यक्षता में जिला कार्यालय में एक महत्वपूर्ण बैठक संबंधित अधिकारियों के साथ संपन्न हुई। बैठक में जिलाधिकारी ने सभी उप जिलाधिकारियों एवं पुलिस अधिकारियों से कहा कि जनपद में कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम के लिए सभी अधिकारियों द्वारा अपने अपने क्षेत्रों में बेहतर ढंग से कार्य संपादित किया जा रहा है और आपको बता दें जिसकी मेहनत का प्रतिफल है कि जनपद में अब तक इस संक्रमण का कोई मामला प्रकाश में नहीं आया है। लॉकडाउन अवधि में सरकारी स्कूलों के बच्चे भी अब घर बैठे पढ़ाई कर सकेंगे। जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया की पहल पर शिक्षा विभाग द्वारा बच्चों की पढ़ाई के लिए तत्काल ऑनलाइन मोबाइल ई लर्निंग व्यवस्था शुरू की जा रही है ताकि इन बच्चों को भी घर पर रहते पढ़ने की सुविधा मिल सके। विद्यार्थियों या उनके अभिभावक बस एक बार छोटी छोटी ई लर्निंग ऑडियो और वीडियो डाउनलोड करनी होंगी। इसके बाद नेटवर्क की आवश्यकता नहीं रहेगी। ऑफलाइन रहकर भी बच्चे पढ़ाई कर सकेंगे। जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने शिक्षा विभाग के उच्चाधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने मुख्य शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिए कि सभी स्कूलों में कक्षा 9 से 12 तक के सभी विद्यार्थियों का व्हाट्सएप ग्रुप बनाए और विशेषज्ञ टीचरों के माध्यम से प्रत्येक कक्षा के किन्हीं 2 कठिन विषयों में ई लर्निंग ऑडियो और वीडियो तैयार की जाए। प्रदेश में कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन का 1 महीना बीत चुका है, जिसको लेकर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जनता का धन्यवाद दिया। सीएम त्रिवेंद्र ने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। उत्तराखंड में कोरोना वायरस के पहला पेशेंट ये 15 मार्च को मिला था और उसके बाद राज्य सरकार ने तत्काल ही अपने स्कूल कॉलेज बंद करने का निर्णय लिया। देश का पहला राज्य बना उत्तराखंड जब हमने वर्क फ्रॉम होम उसको राज्य में लागू किया और तत्काल बाद जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने 22 मार्च जनता कर्फ्यू की बात करी, लॉकडाउन पूरे देश को किया और तब से आज जब 23 अप्रैल हो रहा है, उत्तराखंड में आज 1 महीना और 1 दिन लॉकडाउन के हो गया है। तो पहले तो मैं प्रदेशवासियों को बहुत
धन्यवाद देना चाहूँगा कि जिस तरीके से, जिस संयम के साथ और अनुशासन के साथ उन्होंने इस एक महीने सहयोग किया और उसी का परिणाम रहा कि राज्य आज कोरोना वायरस की रोकथाम में देश में तीसरे नंबर पर आज उत्तराखंड का स्थान है। अभी तक कुल 47 पॉजिटिव केस राज्य में आए हैं और जिनमें से 24 ये ठीक हो गए हैं। उस गति को रोक पाने में हम इसीलिए सफल हो पाए कि आप सब ने सहयोग किया, भरपूर सहयोग किया। तमाम जो प्रशासनिक तंत्र है, हमारे डॉक्टर्स की इसमें बहुत ही अग्रणीय भूमिका रही, पुलिस जनों की जो भूमिका रही, तमाम सामाजिक संगठनों की जो भूमिका रही है, उसी का परिणाम है कि आज हम कुछ सुकून पर हैं। मुझे विश्वास है कि हम बहुत जल्दी कोरोना मुक्त राज्य में हम लोग सम्मिलित हो जाएंगे। आप लोगों का सहयोग मिलता रहे। 3 मई तक माननीय प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन की जो घोषणा की है, उसमें हम लोग इसी तरह से पूरे संयम के साथ आगे भी सहयोग देते रहेंगे, ऐसा मेरी आप सबसे प्रार्थना है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में कल 2 मरीजों की मौत हो गई, जिस पर जिलाधिकारी आशीष श्रीवास्तव ने जानकारी देते हुए बताया कि कल राजधानी देहरादून के दून मेडिकल कॉलेज में 2 लोगों की मौत हो गई थी, जिसमें उनकी कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई थी और अब उनके शव उनके परिवारजनों को सौंप दिए गए हैं। जिन लोगों की ट्रेवल हिस्ट्री है, जैसे कल एक दून मेडिकल कॉलेज का केस था, उनकी ट्रेवल हिस्ट्री थी, ऐसे लोग जो हैं उनका कोरोना का सैंपल लिया जाएगा और वो सैंपल टेस्ट किया जाएगा, क्योंकि ऐसे लोगों के जो दाह संस्कार या अंतिम संस्कार होते हैं उनमें भी उसका एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है कि ऐसे लोगों का अगर कोई कोरोना पॉजिटिव होता है तो किस तरीके से उनका दाह संस्कार या अंतिम संस्कार किया जाएगा। अभी जो ये रिपोर्ट है, जो कल जिनकी डेथ हुई थी उनकी रिपोर्ट निगेटिव आ गई है और उनके जो है परिवार वालों को वो सुपुर्द किया जा रहा है, वो नॉर्मल तरीके से उनका अंतिम संस्कार कर सके। लॉकडाउन 3 मई तक होने के कारण उत्तराखंड में कुछ जगह छूट दी गई है, लेकिन वही जनता के बीच में कुछ झूठी अफवाह सामने आ रही हैं, जिसको लेकर जिलाधिकारी आशीष श्रीवास्तव ने साफ तौर पर आदेश जारी किए हैं कि जो देहरादून का नगर निगम क्षेत्र है और डोईवाला में 2 क्षेत्र हैं वो सील किए गए हैं। इनको छोड़कर राहत दी गई है। यहाँ पर सिर्फ होम डिलीवरी कर सकते हैं और सारे पास नगर निगम क्षेत्र में दुकान खोलने के लिए जा चुके हैं, जिनको रिजेक्ट किया गया है। अगर होम डिलीवरी के पास अप्लाई करते हैं तो पास जारी किए जाएंगे। पहले मैं आपको बता दूं, किसी को कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है और कोई कहीं जाए भी ना, ये लॉकडाउन के रूल का उल्लंघन है। जिनको भी है ऑनलाइन पास अप्लाई करें, ऑनलाइन पास की व्यवस्था की गई है, जिसका सारे डॉक्यूमेंट होंगे। जो होम डिलीवरी में होगा किताबों को लेकर के, सिर्फ उसे ही अनुमति मिलेगी, बाकी लोगों को अनुमति नगर निगम क्षेत्र में नहीं मिलेगी। अब एक छोटे से ब्रेक का, बहुत जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। हम सबका फेवरेट राजश्री पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
और ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। विकास नगर के जनजातीय क्षेत्र जौनसार बाबर में भी प्रशासन कोरोना वायरस को लेकर गंभीर है। यहाँ के पहाड़ी गांव में पंचायत जनप्रतिनिधियों के माध्यम से लगातार लोगों को कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन के प्रति जागरूक किया जा रहा है। गांव के 5-5 ग्रुप बनाकर यहाँ गांव को सैनिटाइज किया जा रहा है। साथ ही यहाँ भी मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के उपयोग के बारे में बताया जा रहा है, जिसमें यहाँ के लोग सहयोग करते हुए लॉकडाउन का जिम्मेदारी के साथ पालन करते हुए देखे जा रहे हैं। इसी कड़ी में कालसी ब्लॉक के खमरोली, कोटा, तारली और सलगा चेबाऊ गांव में पंचायत जनप्रतिनिधि द्वारा दवा का छिड़काव कर ग्रामीण क्षेत्रों को सैनिटाइज किया जा रहा है, जिसमें स्थानीय जनप्रतिनिधि और ग्रामीण अहम भूमिका निभाते हुए नजर आ रहे हैं। देखो, ये जो कोरोना महामारी जिस तरह से फैल रही है और इसको रोकने के लिए हम अपने क्षेत्र पंचायत में जो मेरे पास 5 गांव आते हैं उसमें खमरोली, छिबो और शलगा, तारली, कोठा, इनमें सैनिटाइजर की वो छिड़काव किया जा रहा है और बाकी सबको सोशल डिस्टेंसिंग का भी बताया जा रहा है कि सब लोग ध्यान रखें और क्या बोलते हैं, अपने बार बार हाथ धोते रहें और ऐसे ही बाकी सब हो रहा है। कोरोना संक्रमण के चलते देश में लॉकडाउन है। लॉकडाउन को 100% सफल बनाने के लिए पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। वहीं सितारगंज के बॉर्डर क्षेत्रों पर भी पुलिस 24 घंटे ड्यूटी कर रही है और अंतर्राज्यीय सीमा पूरी तरह से सील की गई है। लेकिन गेहूं की फसल काटने के दौरान किसानों को थोड़ी छूट मिली हुई है। एसएसपी देवेंद्र पिंचा ने राज्य सीमा पर स्थित सरकड़ा चौकी पहुंचे। उन्होंने बॉर्डर क्षेत्रों में ड्यूटी कर रहे पुलिस कर्मियों का हाल जाना और बॉर्डर क्षेत्र का सुरक्षा के लिहाज से जायजा भी लिया। जो लगी है ड्यूटी पे लगातार लंबे समय से, एक उनसे वार्ता करने के लिए, उनसे भी उनकी जो दुख सुख समस्या पता करने के लिए, साथ साथ में जो बॉर्डर पॉइंट में किस तरह चेकिंग चल रही है, क्या हो रही है, क्या हम लोग जो नॉर्म्स हम लोग कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, उन सब चीज़ों को देखने के लिए मैं यहाँ पर आया था। तो सब चीज़ें लगभग हमारे जनपद में मैंने कई जगह और भी पीछे देखा, खटीमा में भी देखा था, तो सब जगह लगभग ठीक चल रहा है, सब जगह सही चीज़। पिथौरागढ़ में कोरोना संक्रमण रोकने के लिए एसडीआरएफ की टीमों भी तैनात कर दी गई हैं। पुलिस महकमे ने एसडीआरएफ की 2 टीमों को थानों, चौकी और चेक पोस्ट पर सैनिटाइजेशन करने का जिम्मा दिया है। ये दोनों टीमें पूरे जिले में पुलिस कर्मियों को सुरक्षित करने में जुटी हुई हैं। पुलिस उपाधीक्षक और अधीक्षक आरएस रौतेला का कहना है कि कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए पुलिस जगह जगह गाड़ियों और यात्रियों की चेकिंग कर रही है। ऐसे में इन तमाम चेक पोस्ट और चौकियों में संक्रमण का खतरा बना हुआ है, जिसे देखते हुए एसडीआरएफ की 2 टीमों को सैनिटाइजेशन का जिम्मा दिया गया है। निर्देशित किया गया है कि पुलिस की जहां जहां पर चेक पोस्ट हैं, थाना चौकियां हैं, वहां पर जो है एसडीआरएफ द्वारा जो है सैनिटाइजेशन किया जा रहा है, क्योंकि बार बार जो है वहां पर वो लोग गाड़ियों को रोकते हैं, लोगों से पूछताछ करते हैं। तो जो भी कर्मी जो है ड्यूटी पर हैं वहां पर, उनकी सुरक्षा की दृष्टि से लगातार एसडीआरएफ द्वारा जो है सैनिटाइजेशन किया जा रहा है। कोरोना वायरस से कई देश परेशानी के साए से गुजर रहे हैं, जिसमें भारत देश भी पीछे नहीं है। लॉकडाउन के चलते मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारे, चर्च देश भर में बंद हैं, जबकि 24 अप्रैल से मुस्लिम समुदाय के रमजान के पाक महीने का शुभारंभ होने जा रहा है। इसको लेकर काशीपुर में पुलिस द्वारा पहले ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने और घरों में रहने की अपील की जा चुकी है, तो वहीं लोग भी सहमति जताते हुए कर रहे हैं कि जिस तरह से कोरोना वायरस ने नवरात्रों पर असर डाला था और हमारे देश के हिंदू भाइयों ने भी नवरात्रों पर लॉकडाउन के चलते घर में ही पूजन किया था, ऐसे में ही 24 अप्रैल को शुरू होने वाले रमजानों में लोगों को घरों में रहकर कुरान की तिलावत और रोजे रख सकते हैं। रमज़ान आने वाले हैं, सभी को अपने घरों में रहकर रमज़ान रखने हैं और नमाज पढ़नी है। हिंदू भाइयों ने भी नवरात्र निपटे हैं, बहुत शालीनता से, बहुत स्थिति की नाजुकता को समझते हुए, मौके की नज़ाकत को समझते हुए घरों में रहकर के उन्होंने अपना पूरा त्यौहार मनाया। मैं अपने मुसलमान भाइयों से अपील करना चाहता हूँ कि रमज़ान के महीने में सारी इबादतें, चाहे वो तरावी हों, चाहे आपको रोज़े हों, सबको घर बैठ के रखा। हिंदुओं ने भी जब नवरात्रि आई तो घर ही पे रहकर पूजा की
और मुसलमानों से भी ख़ास तौर पे ये चाहूँगी कि रमज़ान का महीना है तो घर पे ही तरावी नमाज और अपनी जो भी तस्बीह और नमाज करनी है वो घर पे ही रह के करें, क्योंकि हमें वज़ीर आज़म का अपना इस धार्मिक अनुसार भी हमें उनका कहना मानना है। और जहां एक तरफ लोग कोरोना वायरस जैसी संकट की घड़ी में अपने घरों में कैद हैं, तो वहीं पुलिस प्रशासन लगातार लोगों को लॉकडाउन का पालन कराने के लिए दिन रात अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। लेकिन उत्तराखंड पुलिस के 2 जवानों ने अपनी ड्यूटी को अपना पहला कर्तव्य मानते हुए अपनी शादी को कुर्बान कर दिया। दोनों जवान असलम अहमद और हेमगिरी उत्तराखंड पुलिस में काशीपुर कोतवाली में तैनात हैं। बता दें कि असलम अहमद काला ढूंगी के मूल रूप से निवासी हैं, जिनका निकाह काशीपुर की लड़की से जनवरी माह में तय हुआ था और 19 अप्रैल को काशीपुर में निकाह होना था। और दूसरे मूल रूप से पिथौरागढ़ के रहने वाले हेमगिरी वर्ष 2011 से काशीपुर कोतवाली में तैनात हैं। हेम का विवाह पिथौरागढ़ की रहने वाली शोभा के साथ तय हुआ था। बीते 16 अप्रैल को उनकी बारात जानी थी, लेकिन लॉकडाउन के चलते विभाग से वापसी का फरमान आया था, तो शादी स्थगित कर दी गई और कर्तव्य निभाने आ गए। इसको लेकर विभाग के अधिकारी अपने कर्मचारियों पर गर्व कर रहे हैं। देखिए, हमारे 2 कांस्टेबल हैं, असलम अहमद और हेमगिरी। इनकी शादी होने वाली थी, लेकिन इन्होंने अपने कर्तव्य को, अपनी ड्यूटी को प्राथमिकता पे रखते हुए अपनी शादी को पोस्टपोन किया है। विभाग के लिए ये लोग बहुत कर रहे हैं। हमारी वैसे भी पुलिस फोर्स फ्रंट लाइन पे है इस समय, तो उनको जितनी भी हौसला अफजाई की जाए और उनका धन्यवाद दिया जाए वो कम है। और ऐसे हमारे बहुत से कांस्टेबल हैं, सब इंस्पेक्टर्स हैं, जिनकी शादियां होनी थी इस सीज़न में, लेकिन सब के सब ने पोस्टपोन कर दिया है। इस देश में महामारी फैली कोरोना नाम की, तो हम सबको पहला फर्ज है, हम उस कोरोना महामारी से निपटना है। तो इस कोरोना महामारी से निपटने के चक्कर में तो हमने अपनी शादी जो वो पोस्टपोन की। हमने शादी तो हम बाद में कर लेंगे, पहले हम देश सेवा करेंगे, इसलिए मैं अपनी शादी को रोक दिया कुछ टाइम के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, बहुत जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। लम्हे छोटे से ये जिंदगी से भरे, इन्हें हाथों में भर ले और जी ले जरा। मुसाफिरा तू है चला, मुसाफिरा रे। छोटे छोटे लम्हों का अनोखा सफर, कमला पसंद, अनोखा स्वाद। देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। कोरोना वायरस का असर केदारनाथ धाम की यात्रा पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। 29 अप्रैल को सुबह 6:10 पर केदारनाथ के कपाट खोले जाने हैं, लेकिन कपाट खोले जाने के अवसर पर मात्र 16 लोग ही मौजूद रहेंगे। मंदिर समिति की ओर से इन 16 लोगों के लिए जिला प्रशासन से अनुमति मांगी गई है। मंदिर समिति ने केदारनाथ के मुख्य पुजारी, डोली ले जाने वाले 6 लोग, पंचगाई के ग्रामीण, 3 वाद्य यंत्र बजाने वाले आदि लोगों को केदारनाथ जाने के लिए अनुमति मांगी है। इसके अलावा पहली बार केदारनाथ के शीतकालीन गद्दी स्थल ओकरेश्वर मंदिर से गौरीकुंड तक बाबा केदार की
पंचमुखी चल विग्रह उत्सव डोली वाहन से जाएगी। इसके अलावा केदारनाथ धाम के रॉवल भी महाराष्ट्र से लौटने के बाद क्वारंटीन किए गए हैं। ऐसे में कपाट खोलने के मौके पर रॉवल की मौजूदगी पर भी संशय बना हुआ है। यदि रॉवल केदारनाथ नहीं पहुंचते हैं तो उनके द्वारा अधिकृत मुख्य पुजारी की ओर से ही कपाट खोले जाएंगे। चूँकि कोरोना वायरस के संक्रमण का पूरे विश्व में चल रहा है और भारत सरकार द्वारा समय समय पर इसमें गाइडलाइन जारी की गई है, तो हम लोगों ने इसमें राज्य सरकार से भी मार्गनिर्देशन मांगा है और बद्री केदार मंदिर समिति की तरफ से हमारे पास 16 व्यक्तियों के नाम आए हैं कि डोली के साथ वो लोग मौजूद रहेंगे। लेकिन हम लोगों ने इस संबंध में अभी राज्य सरकार से दिशा निर्देश मांगे हैं और जैसे ही हमें निर्देश प्राप्त होते हैं उसी के अनुसार हम कार्यवाही करेंगे। और सभी लोगों ने एक ही सहमति जताई है कि पूर्व निर्धारण तिथि पे ही जो है 29 तारीख को भगवान श्री केदारनाथ जी के कपाट खुलेंगे परंपरा के अनुसार। और बद्रीनाथ की पूजा, यहाँ की पूजा में भिन्नता है क्योंकि बद्री विशाल में मंदिर के अंदर सिर्फ रावल ही पूजा करते हैं जो इस समय क्वारंटीन में हैं, और यहाँ पर जो है रावल जो है सिर्फ पुजारी को अधिकृत करता है। रुद्रप्रयाग में 11वें ज्योतिर्लिंग भगवान केदारनाथ के कपाट 29 अप्रैल को खोले जा रहे हैं और डोली 26 अप्रैल को शीतकालीन गद्दी स्थल से रवाना होगी, जो वाहन के जरिए सीधे गौरीकांड जाएगी। जहां पिछले वर्षों की तरह डोली का प्रथम रात्रि प्रवास फाटा में हुआ करता था, वहीं इस बार डोली वाहन से सीधे अपने अंतिम पड़ाव गौरीकुंड पहुंचेगी और दूसरे दिन गौरीकुंड से केदारनाथ के बीच प्रवास करने के बाद 28 को केदारनाथ पहुंचेगी। बता दें कि कोरोना वैश्विक महामारी के कारण देश में लॉकडाउन चल रहा है, जिस कारण मठ मंदिरों में दर्शनों पर रोक लगाई गई है। सरकार की ओर से नियम लागू किए गए हैं कि मठ मंदिरों में पुजारी पूजा अर्चना करेंगे, लेकिन कोई भी श्रद्धालु दर्शन नहीं करेगा। भगवान श्री केदारनाथ जी के कपाट 29 अप्रैल को खुलने जा रहे हैं। यह निर्णय ओंकारेश्वर मंदिर में श्री रावल जी, माननीय BD सिंह जी की अध्यक्षता में, और जिसमें हमारे वेद पाठी, जमलोकी, देवसारी और उसके अतिरिक्त जो है माननीय प्रधानमंत्री का जो आदेश है, इस समय देश लॉकडाउन में चल रहा है, सब लोग दूरी बनाने के उसमें हैं, और जब वहां से डोली चलेगी तो निश्चित तौर पे भक्त लोग बाहर निकलेंगे। और इसी के साथ हमारा उत्तराखंड में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।